कैमस मेन कैरेक्टर से कहती है कि हे तुमने अभी क्या कहा। मेन कैरेक्टर कैमस को देखने के बाद बोलता है ये तो कैमस है। कैमस मेन कैरेक्टर को कहती है तुम्हारी ये स्टूपिड फेस के साथ क्या है। मेन कैरेक्टर कहता है ये मॉर्ग क्लैन के आयरन ब्लड एम्प्रेस है जिसका नाम कैमस मॉर्ग है। मॉर्ग क्लैन ने जीनियस से भी बड़े जीनियस को बिस्किरविल फैमिली में भेजा है। इसने काउंटलेस मेजों को राइज किया था। मेन कैरेक्टर बताता है कि लर्निन माउंटेन के पीक पर सभी मॉन्स्टरों को व बारबेरियंस को उसने जान से मार डाला। भाले पर लटका कर उनको जलाकर मार डाला जिसके कारण खून और राख का एक बॉर्डर बन गया और इसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करने वाली है जिसके कारण वह इंपीरियल फैमिलीज को भी प्रभावित करने में सक्षम थी, इसलिए उन्हें अथॉरिटी ऑफ फायर गॉडेस के नाम से भी जाना जाता था। मेन कैरेक्टर कैमस को देखकर कहता है कि अभी के लिए सिर्फ ये एक बच्ची है, अभी के लिए तो ये उस फ्यूचर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। कैमस मेन कैरेक्टर से कहती है कि रूबी माइन तुम्हारा कैसे, ये मेरा है। मेन कैरेक्टर कैंपस को देखने के बाद कहता है कि तुम अपना गुस्सा दिखाने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करके आई हो। मेन कैरेक्टर की ये बात पैट्रियाज और एडोल्फ सुनते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं और वह देखते हैं कि कैंपस बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है। कैमस मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम मुझे एक गुस्सा करने वाली लड़की कह रहे हो। मेन कैरेक्टर कैमस की बात सुनने के बाद हाँ में जवाब देता है। मेन कैरेक्टर कैमस को कहता है कि तुम एक गुस्सा करने वाली लड़की हो। कैमस अपने पावर को यूज़ करते हुए मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि रूबी माइन मॉर्ग क्लैन से कैसे बिलोंग करती है। कैमस मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मुझे एक स्टूपिड लड़की की तरह समझते हो। मेन कैरेक्टर कैमस की पावर को शांति से खड़े होकर देखने लगता है और कहता है कि कुछ मज़ेदार होने वाला है। अगले सीन में हमें आइस से बने मॉर्ग क्लैन की टेरिटरी को दिखाया जाता है। सभी उस जगह को देखने लगते हैं और अल्बिडो उसको देखने के बाद बोलता है ओह। कैमस आइस से बने मॉर्ग क्लैन की टेरिटरी को दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम सभी को सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ कि रूबी माइन मॉर्ग क्लैन का कैसे है। मेन कैरेक्टर अपने सामने की तरफ देखने के बाद बोलता है वह एक आइस स्क्रिप्चर है, मुझे उसको देखकर लगा कि वो मुझसे फाइट करेगी। आइस से बने एक माइन को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि टॉप ग्रेड के रूबीज माइन से आते हैं। कैमस कहती है कि ये माइन बिस्किरविल और मॉर्ग क्लैन के बॉर्डर पर स्थित है, इसे जॉइंट सिक्योरिटी एरिया भी कहा जाता है। कैमस कहती है कि इस रूबी माइन का एंट्रेंस मॉर्ग क्लैन के टेरिटरी में है, लेकिन जो रूबी माइन की खुदाई होती है वो बिस्किरविल फैमिली के टेरिटरी में है। जैसे कि आप सिचुएशन देख सकते हैं, बिस्किरविल फैमिली पूरे माइन को अपने लिए नहीं रख सकती, इसलिए ये रूबी माइन मॉर्ग क्लैन से भी संबंधित है और आप लोग माइनिंग करने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आपको रेंट पे करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। पैट्रियाज ये बात सुनने के बाद गुस्सा होने लगता है और एडोल्फ इस बात पे हामी देने लगता है। मेन कैरेक्टर कैमस को कहता है कि जो रूबीज है आमतौर पर मैजिक के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो रूबीज है वो बिस्किरविल फैमिली के लिए कोई मायने नहीं रखती। मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद कैमस कहती है ये बात सही है। मेन कैरेक्टर कैमस को कहता है कि टेरिटरी की रेंट फी के लिए क्या हमें आपके शुक्रिया करना चाहिए? क्या बिस्किर फैमिली मूर्ख है जो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने लोगों की ज़मीन किसी और को दे दें? कैमस मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद बोलती है क्या? हमें पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हैं। कैमस मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपने अभी कहा कि बिस्किरविल फैमिली को रूबी की कोई ज़रूरत नहीं। कैमस की बात सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें रूबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने लैंड में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे टेरिटरी के अंदर मत आना। इस बात को सुन के पैट्रियाज मुस्कुराने लगते हैं। एडोल्फ वहीं गुस्सा होने लगता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग वो हो जो इस सिचुएशन में सब कुछ खोओगे। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद कैमस बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। कैमस मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें समझाऊंगी कि रूबी माइन पर किसका अधिकार है। कैमस मेन कैरेक्टर से कहती है ये लैंड तुम्हारा और इस साइड का लैंड हमारा है। कैमस अपना हाथ बिस्किरविल फैमिली के टेरिटरी में बढ़ाते हुए कहती है कि कैमस कहती है फिर ये हाथ किसका है यहाँ? हमें कैमस को दिखाया जाता है जो बिस्किरविल फैमिली के टेरिटरी में हाथ आगे बढ़ाती है। मेन कैरेक्टर कैमस की बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम ये पूछ रही हो कि मेरी भूमि पर किसका हाथ है? मेन कैरेक्टर कैमस का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरा हाथ है। ये बात सुनने के बाद हमें कैमस का चेहरा दिखाया जाता है जो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। कैमस इस बात से चौंकने के बाद घबराते हुए कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कैमस मेन कैरेक्टर से हिचकिचाते हुए कहती है स्टूपिड, मैं तुम्हारी क्यों होंगी?
मेन कैरेक्टर कैमस को कहता है कि किसने कहा कि तुम मेरी हो। कैमस ब्लश करते हुए बोलती है हूँ। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर को अपने पीछे से एक नाइफ को निकालते हुए दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर को अपने पीछे से नाइफ निकालने के बाद एडोल्फ और हेड बटलर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर डेविल से स्माइल देने के बाद कहता है कि मैं आपके नीचे की खान के बारे में कह रहा हूँ। कैमस मेन कैरेक्टर के हाथों में चाकू देखने के बाद मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या। मेन कैरेक्टर कैमस को बोलता है चुप हो जाओ। मेन कैरेक्टर कैमस का हाथ काटने ही जा रहा होता है। कैमस अपने हाथों की तरफ नाइफ को आते हुए देखने के बाद रोते हुए जोरों से चिल्लाती है और बोलती है अंकल हेल्प मी। कैरेक्टर को ऐसा करते हुए देखने के बाद अंकल उसको कहते हैं फूल। एडोल्फ बहुत गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मेरे भतीजे का हाथ छोड़ दो। मेन कैरेक्टर अपने पीछे से किसी की गुस्से की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि ये किसकी आवाज़ है। उसी समय कैमस अपना हाथ मेन कैरेक्टर से छुड़ाकर भाग जाती है और अपने अंकल से गले मिलकर रोने लगती है। अपने अंकल से कहती है कि ये मेरा हाथ काटने की कोशिश कर रहा है। एडोल्फ पैट्रियाज से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एडोल्फ की ये बातें सुनने के बाद पैट्रियाज कुछ जवाब नहीं देता और मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है। पैट्रियाज मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि बेटा तुम ये मजाक ज़्यादा ही आगे ले जा रहे हो। मेन कैरेक्टर सभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेन कैरेक्टर सभी को कहता है कि ये फैमिली में किया गया एक कॉमन सा जोक है। एडोल्फ पैट्रियाज से कहता है कि आप इन बच्चों को किस तरह के खिलौने दे रहे हो। मेन कैरेक्टर एडोल्फ के सामने सर झुकाते हुए कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इसको रुलाने का कोई इंटेंशन नहीं था। मेन कैरेक्टर एडोल्फ से कहता है कि बिस्किटविल फैमिली में हम छोटे उम्र से ही इस तरह के खिलौने से खेलने लगते हैं। एडोल्फ मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये एक मजाक है। पैट्रियाज एडोल्फ से कहते हैं कि डिप्टी पैट्रियाज मॉर्ग आपको नहीं लगता कि आप बच्चों के खेलों में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। पैट्रियाज एडोल्फ से कहते हैं कि हमें रूबी माइंस के बारे में बातचीत करना चाहिए, मेरे पास रूबी माइंस के लिए कुछ आइडियाज़ हैं। पैट्रियाज कहते हैं कि आपको यह सुनने के बाद अच्छा लगेगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपकी मोटिवेशन के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।